बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हजरात, एक बार यहूद ने मुसलमानों से कहा था कि हमारा किबला बैतुल मुकद्दस है और तुम्हारा किबला काबा, और बैतुल मुकद्दस काबा से कहीं अफजल है कि वो काबा से पहले और पुराना है, अंबिया इकराम और उनकी हिजरत गाह है और शाम के इलाके में वाक़े है, जो मुतबरक जमीन है जहां कयामत कायम होगी। तब मुसलमानों ने कहा कि नहीं, हमारा काबा अफजल आला है। इस मौका पर अल्लाह ने कुरान की आयत नाजिल की और अल्लाह ने खुद फरमाया कि बेशक सबसे पहला घर जो लोगों के लिए इबादत गाह बनाया गया, वो घर जो मक्का में है, बल्कि हमेशा हज काबा का ही हुआ, बैतुल मुकद्दस का हज कभी नहीं हुआ। काबा मुसलमानों का किबला है, यानी दुनिया भर के मुसलमान किसी भी जगह नमाज अदा करते हुए अपना रुख बैतुल्लाह यानी खाना काबा की सिमत ही करते हैं। ये वो जगह है जहां मुस्लिम उम्मत का दिल धड़कता है। आसान अल्फाज में काबा की अजमत एक मुसलमान के लिए ऐसे ही है जैसे एक इंसान के सीने में दिल। नाजरीन, आज की इस वीडियो में आपको काबा के हवाले से ही बताएंगे कि काबा के नीचे दफन सैकड़ों साल पुराना खजाना क्या है और मुकामी इब्राहिम के नीचे मौजूद ऐसे सब्ज पत्थर कि जिनके हिलाने से कयामत होगी। काबा के वो राज भी आपको बताएंगे जो आप नहीं जानते, यानी कि काबा के अंदर या इर्द गिर्द कौन से अंबिया इकराम की कब्रें मौजूद हैं। नाजरीन, एक हदीस पाक का मफहूम है कि मुसलमानों के 3 गिरोह एक ऐसे खजाने के ऊपर लड़ेंगे जो काबा के नीचे दफन है। अब वो खजाना क्या है और उसे काबा के नीचे किसने दफन किया और मुसलमानों के वो 3 गिरोह कौन होंगे, ये सब हैरान कुन मालूमात अहादीस की रोशनी में आपको बताएंगे। नाजरीन, काबे के नीचे दफन सैकड़ों साल पुराने खजाने से मुतल्लिक यूं बयान किया जाता है कि इस मुबारक घर यानी काबा में जब इमाम मेहदी का ज़हूर होगा और आप लोगों से बैत लेंगे तो खित्ता अरब के बेशुमार लोग आपकी फौज में दाखिल हो जाएंगे। आप खाना काबा में दफन खजाने, जिसको रताजुल काबा कहा जाता है, निकाल कर मुसलमानों में तकसीम कर देंगे। जब आपके खजाने की तकसीम की खबर इस्लामी दुनिया में फैलेगी तो खरासान से एक शख्स बहुत बड़ी फौज लेकर आपकी खिदमत में मदद के लिए हाजिर होगा। उस लश्कर का सबसे आगे वाला दस्ता मंसूर नामी शख्स के ज़ेरे कमान होगा। ये लश्कर मक्का मुकरमा पहुंचने से पहले रास्ते में ईसाइयों और बेदीनों का खात्मा करता हुआ आएगा। उस वक्त अबू सुफियान की औलाद में से एक शख्स, जिसकी नथियाल कबीला बन्नू कल्ब में होगी, इमाम मेहदी के मुकाबले के लिए फौज भेजेगा। जब ये फौज मदीना मुनव्वरा के दरमियान एक मैदान में आकर पहाड़ के दामन में मुकीम होगी तो इसी जगह उसे जमीन में धंसा दिया जाएगा। इस फौज के सिर्फ 2 अफराद जिंदा बचेंगे, जिनमें से एक इमाम मेहदी को और दूसरा सुफियानी को खबर देगा। इमाम मेहदी के लश्कर में जब अरब अफवाज इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगी तो इसका सुनकर ईसाई चारों अतराफ से अपनी अफवाज को जमा करेंगे। ये फौज शाम में इकट्ठी की जाएगी। इसके हर झंडे के नीचे 12,000 सिपाही होंगे। उस वक्त में इमाम मेहदी मक्का से कूच करेंगे और मदीना मुनव्वरा पहुंचकर रोज़ा रसूल की जियारत करेंगे और इसके बाद शाम की तरफ रवाना होंगे। जब आप दमिश्क के करीब पहुंचेंगे तो आपका ईसाइयों की फौज से सामना होगा। उस वक्त आपकी फौज के 3 हिस्से हो जाएंगे। इनमें से एक हिस्सा वो होगा जो खौफजदा होकर भाग जाएगा, अल्लाह ताला उस गिरोह को कभी माफ नहीं करेगा। दूसरा गिरोह वो होगा जो ईसाइयों से मुकाबला करते हुए शहीद हो जाएगा। उन शोहदा का दर्जा गज़वा बदर और गज़वा ओहद के शोहदा के बराबर होगा। इमाम मेहदी के लश्कर का तीसरा गिरोह वो होगा जो ईसाइयों का डटकर मुकाबला करेगा और हमेशा के लिए गुमराही और बुरे अंजाम के अंदेशे से छुटकारा पाएगा। बहरहाल नाजरीन, काबे में सब्ज रंग के पत्थरों के हवाले से आपको बता दूं कि ये तो हम सब जानते हैं कि खाना काबा की दोबारा तामीर का एक बड़ा हिस्सा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में नबूवत मिलने से कबल तामीर हो चुका था। लेकिन जब कुरैश ने काबा की दोबारा तामीर का इरादा किया, क्योंकि उस वक्त काबा की इमारत कुदरती आफात की वजह से कमजोर पड़ने लगी थी और ये अंदेशा था कि कहीं इमारत गिर न जाए, अहले कुरैश इस मामले में सलाह मशवरा कर रहे थे कि काबा की तामीर में कौन सा मटेरियल इस्तेमाल किया जाए। इसी दौरान उन्हें एक ईसाई बहरी जहाज का इल्म हुआ जो मिस्र से जद्दा की बंदरगाह पर आया था। उस जहाज पर सफेद पत्थर, लकड़ियां और स्टील मौजूद था और ये वही चीजें थी जिनकी जरूरत अहले कुरैश को काबा की तामीर के लिए थी। इसलिए अहले कुरैश ने उन ईसाइयों से बात की और उन्हें इस बात पर राजी कर लिया कि वो लोग अपना सामान हमें बेच दें और बदले में
आपके जहाज पर मौजूद ताजिरों को मक्का में आने की इजाजत होगी, जो अपना सामान बगैर कोई टैक्स अदा किए आसानी से बेच सकते हैं। उन ईसाइयों में बाकू नामी एक आर्किटेक्ट था, जिसे काबा की तामीर का काम दिया गया और काबा की तामीर का काम 4 कबीलों में तकसीम किया गया। इन तमाम कबाइल ने अपने हिस्से का काम मुकम्मल किया और जब वो मुकाम इब्राहिम के पास पहुंचे और वहां खुदाई शुरू की तो उन्हें वहां सब्ज रंग के पत्थर मिले। उनका इरादा मजीद खुदाई करना था, लेकिन वो हर बार नाकाम हो जाते और इसकी वजह ये थी कि जब भी कोई इन सब्ज पत्थरों को हिलाने की कोशिश करता तो पूरा मक्का शदीद जल्जलों की लपेट में आ जाता। तो तब उन्हें मालूम हुआ कि इन्हें वहां से आगे खुदाई करने की इजाजत नहीं। कहा जाता है कि वो सब्ज पत्थर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने वहां रखे थे। हमने अपनी एक वीडियो में बताया था कि कयामत से पहले काबा को एक हमले में गिरा दिया जाएगा, जिसके बाद कयामत बर्पा होगी। तो क्या मुकाम इब्राहिम के नीचे मौजूद सब्ज पत्थर वहां से कोई निकाल लेगा, या फिर उस हमले के नतीजे में वो सब्ज पत्थर तबाह होंगे, जिसके नतीजे में जल्जले बर्पा होंगे और जिसके बाद काबा मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगा और तब कयामत का आगाज होगा। इब्न माजा की एक हदीस में हजरत सोबान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे एक खजाने के पास 3 आदमी बाहम लड़ाई करेंगे। उनमें से हर एक खलीफा का बेटा होगा, लेकिन उनमें से किसी को भी वो खजाना मुयस्सर न होगा। फिर मशरिक की तरफ से काले झंडे नमूदार होंगे और वो तुमको ऐसा कत्ल करेंगे कि इससे पहले किसी ने ना किया होगा। लिहाजा जब तुम उसे जाहिर होना देखो तो जाकर उससे बैत करो, अगर चाह घुटनों के बल बर्फ पर जाना पड़े, क्योंकि वो अल्लाह का खलीफा मेहदी होगा। इस हदीस पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उलमा कहते हैं कि ये खजाना वो खजाना होगा जो काबा के नीचे दफन है, क्योंकि काबा के नीचे एक ऐसा ही खजाना दफन है, लेकिन वो असल में किस जगह दफन है इसके बारे में कोई नहीं जानता। लेकिन इस खजाने को हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से कई साल पहले काबा के नीचे जर्म कबीले ने दफन किया था। ये वो दौर था जब उन कबाइल को अपने इर्द गिर्द मौजूद दुश्मन कबाइल के हमले का डर रहता था, इसलिए उन्होंने अपना तमाम खजाना इकट्ठा किया और उसे काबा के इर्द गिर्द किसी जगह दफन कर लिया था। और यहाँ तक उन्होंने जमजम का कुआं भी छुपा लिया था, जिसे बाद में हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने दोबारा दरियाफ्त किया। और हदीस पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक ये वही खजाना होगा जिस पर हरम के अंदर कबाइल लड़ेंगे, लेकिन उनमें से किसी को भी वो खजाना नहीं मिलेगा। साइंसी हकायक ये बताते हैं कि मक्का, जिसको कुरान पाक में बक्का भी कहा गया है, जहां मुसलमान उम्रा हज अदा करते हैं, ये जमीन पर वजूद में आने वाला खुश्की का पहला टुकड़ा था। साइंसी तौर पर साबित शुदा हकीकत ये है कि जमीन की पैदाइश के इब्तदाई आयाम में तमाम कुरैश जमीनी पानी में डूबा हुआ था, यानी एक बहुत बड़ा समंदर था। बादशाह इसकी तह से आतिशफिशां बने और उन्हीं से जमीन के नीचे पिघले हुए चटानी मवाद और लावे को बड़ी मिकदार में ऊपर धकेल दिया, जिससे एक पहाड़ी मार्जे वजूद में आई। और यही वो पहाड़ी है जिस पर अल्लाह ताला ने अपना घर यानी किबला बनाने का हुक्म दिया। मक्का की स्याह चट्टानों पर की गई साइंसी तहकीक से ये साबित हो चुका है कि ये हमारी जमीन के कदीम तरीन पत्थर हैं। तिबरानी ने शुएबुल ईमान में इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से ये हदीस नकल की है कि जब जमीनों आसमान बनाए जा रहे थे तो पानी की सतह में सबसे पहला निकलने वाला खुश्की का टुकड़ा यही था कि जिस पर ये घर वाक़े है, और फिर इसके नीचे से ही बकिया जमीन को फैलाया गया। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से एक हदीस रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मक्का वो शहर है कि जिस दिन से अल्लाह ने आसमानों और जमीन को पैदा किया, उसी दिन से इसको हुर्मत दी और अल्लाह की ये हुर्मत कयामत तक कायम रहेगी। नाज़रीन, काबा के अंदर या इर्द गिर्द अंबिया इकराम की कब्रें मौजूद हैं। शारहीन अहादीस की इबारात से ऐसा मालूम होता है कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और आपकी वालिदा माजिदा हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम की कबूर हतीम के अंदर है। रिवायात में मिलता है कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कब्र मिज़ाब के नीचे मौजूद है। इसी तरह हजर अस्वद और चाहे जमजम के दरमियान 70 अंबिया मदफून हैं। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने खाना काबा को शान और शौकत अता फरमाई और इसे अपनी अजमत और जलाल के साथ खास फरमाया और इसमें दाखिल होने वालों के लिए इसे अमन वाला घर बना दिया। बल्कि हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मक्कातुल मुकर्रमा में एक नमाज 1 लाख नमाजों के बराबर है, एक रोजा 1 लाख रोजों के बराबर है।
और 1 दिरहम सदका करना 1 लाख दिरहम सदका करने की तरह है। इसी तरह हर नेकी 1 लाख नेकियों के बराबर है। ये भी मनकूल है कि अल्लाह ताला ने बैतुल्लाह से वादा फरमाया कि हर साल 6 लाख अफराद उसका हज करेंगे। अगर कम हुए तो अल्लाह ताला फरिश्तों से उनकी कमी पूरी फरमा देगा और बरोज़े कयामत काबा शरीफ पहली रात की दुल्हन की तरह उठाया जाएगा। तो जिन लोगों ने इसका हज किया वो इसके पर्दों के साथ लटके होंगे और इसके इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे होंगे, यहाँ तक कि ये जन्नत में दाखिल होगा तो वो भी इसके साथ दाखिल हो जाएंगे। हदीस पाक में है कि अल्लाह ताला हर रात अहले जमीन की तरफ नजर रहमत फरमाता है और सबसे पहले अहले हरम की तरफ नजर रहमत फरमाता है और अहले हरम में भी सबसे पहले मस्जिद हराम वालों पर नजर रहमत फरमाता है। फिर जिसको तवाफ करते हुए पाता है उसे बख्श देता है और जिसे नमाज में मशगूल पाता है उसकी मगफिरत फरमा देता है और जिसे काबा की तरफ रुख किए हुए पाता है उसे भी माफ फरमा देता है। बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है, इस बैतुल्लाह शरीफ पर हर दिन 120 रहमतें नाजिल होती हैं। 60 तवाफ करने वालों के लिए, 40 नमाज पढ़ने वालों के लिए और 20 उसे देखने वालों के लिए। आए ख़वातीनो हज़रात, अब हम सब मिलकर ये दुआ भी करते हैं कि ऐ अल्लाह हमें भी हज बैतुल्लाह की सादत नसीब फरमा दीजिए, हम सबको अपने मुकद्दस घर की ज़ियारत नसीब फरमा दीजिए। आमीन या रब्बुल आलमीन।